Hello, student. Today we are going to start a new topic, that is ethical principles. Ethical principle. Okay. So let's start. What are ethics? What are the ethical principles? एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि इथिक्स मतलब क्या होता है, एक मोरल सिस्टम या फिर मोरल सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल जिसको हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, उसी को हम एथिक्स बोलते हैं। तो हम इसको जानते हैं क्या होता है एथिकल प्रिंसिपल, जो नर्सेस के लिए ज़रूरी होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट वन इज़ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मीन्स क्या कि हमारे पास अपना डिसीजन होना चाहिए कि और क्लाइंट्स के पास, पेशेंट के पास भी अपना डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन मेलिफिसेंस, मतलब किसी को भी हार्म नहीं करना है। बेनिफिशंस मतलब क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं वो पेशेंट की बेनिफिट के लिए होना चाहिए। जस्टिस मतलब क्या होना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको बराबर करना है, यानी किसी को भी किसी तरीके से हम फेयरनेस, सबको फेयरनेस करेंगे, किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह नहीं देंगे। वेरासिटी मतलब कि सच बताना, जो भी है सच बताना, रियलिटी बताना है। फिडिलिटी मतलब कि जिसको जो बोला गया वो करना है। ठीक है, जैसे कि नर्सेस ने स्टार्टिंग में पेशेंट से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपके जो भी करेंगे आपके हेल्थ के भी हित में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, तो पेशेंट का जो भी हेल्थ डाटा है वो कहीं पे लीक नहीं करना है, किसी को बताना नहीं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, मतलब छुपा के रखना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो भी आपने किया है या फिर जो भी आपका एक्ट है उसके लिए। ठीक है, so let's start. First one is autonomy. Clients right to make their own decisions. A person has right to refuse medication, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसके पास उसका राइट है कि वो मेडिकेशन को रिफ्यूज कर सकता है, और उसके पास अपना डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी एबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेलिफिसेंस, कॉज नो हार्म टू अदर्स। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि पेशेंट को आपको कोई भी हार्म नहीं करना, आप उसके बेनिफिट में काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार्म भी आपको उसको नहीं पहुंचाना है। ठीक है, नॉट टू डू एनीथिंग दैट कॉज हार्म, मिनिमाइज एक्ट टू डू मिनिमाइज हार्म एंड डू गुड। मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसा काम आप ना करो जिससे कि क्या हो कि वो पेशेंट को हार्म पहुंचे। ठीक है, और उनके लिए आप अच्छा जो भी प्रैक्टिस है, अच्छा वाला प्रैक्टिस वो करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिशिएंट। ड्यूटी टू डू गुड फॉर अदर्स, मतलब ये हमारा काम होना चाहिए कि दूसरों के लिए जो भी अच्छा है वो करना है। बेनिफिट, मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड हार्म, मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड हार्म, उसके बीच में हम बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कि हमको यही दोनों के बीच में काम करना है, या तो बेनिफिट बेनिफिट मतलब क्या, बेनिफिट ही पहुंचाना है, और बैलेंस उनके बीच में बताना है। ज़्यादा हार्म तो करना ही नहीं, बिल्कुल हार्म तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट, जस्टिस। जस्टिस फेयरनेस, ये क्या होता है, जस्टिस के बारे में आते हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट एंड केयर। तो इसमें क्या कर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट एंड केयर, मतलब बराबर अमाउंट में बेनिफिट ऑफ, मतलब फायदे वाला काम करना है, पेशेंट के फायदे वाला करना है और उनको अच्छा केयर देना है। पेशेंट हैव राइट टू गेट फेयर ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, सेक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो उनको इस बेसिस पे कैटेगराइज नहीं करना है कि मेल है तो इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट, फीमेल है तो इसको कम ट्रीटमेंट, इस तरीके से, या फिर इसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे, ये सोशली स्ट्रॉन्ग है तो इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट, ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट हमको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेरासिटी। ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ। वेरासिटी मतलब कि ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ, हमको जो भी बताना है वो सच बताना है, पेशेंट को सच बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वन, फिडेलिटी। ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रोमिस, जो भी प्रॉमिस किया गया है वही करना है। ठीक है, मतलब जो भी, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जो हमने जो बोला है वो करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पेशेंट से प्रॉमिस किया गया है वो सारी चीज़ें हमको करनी है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो भी उसका इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखना है, उसको किसी को बताना नहीं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ क्लाइंट्स पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, पेशेंट के जो इंफॉर्मेशन है उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। नर्सेस आर बाउंड टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्सेस बाउंड है कि पेशेंट के वो कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी।
taking responsibility by healthcare professional for